Our next question, the given table shows the number of people in different age groups. Find the mean age of the given number of people. ठीक है, देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको हम लेंगे एक्स आई, इसको हम लेंगे एफ आई. ठीक है, तो देखो ये जो इंटरवल है इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज. ठीक है, इसकी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज. एवरेज कैसे निकलेगी कि 25 और 29, इसके बीच का डेटा क्या हो जाएगा 27. ऐसे ही इसके बीच का क्या हो जाएगा 32. ऐसे ही इसके बीच में कितना हो जाएगा 37. देखो सबके बीच में 5 का गैप है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 42 47. ठीक है, 52 57. अब इसमें से पूरे में से एवरेज मतलब बीच वाला नंबर, क्योंकि गैप जो है वो सेम है, तो एवरेज हमारा कितना हो गया 42. एक काम हमारा हो गया. देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई नो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिल्कुल है, लेकिन अगर अपनी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसको हम बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो एवरेज हमारा आ गया. देखो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, और ये तो हमारा गिवन है ही. चलो एक बार के लिए मैं फिर से थोड़ा सा सिंपल हो जाए इसलिए मैं निकाल दूंगी इसमें. ठीक है, ये डी आई एफ आई डी आई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारा यहाँ पे. ठीक है, तो डेविएशन हम लिख देते हैं. डेविएशन कैसे निकलेंगे, जैसे निकलेगा जैसे ये 40 है और ये 25 है, इनका डिफरेंस. ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे. ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे. ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 15. फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 10. उसके बाद आ जाएगा माइनस का 5. फिर आ जाएगा 0. फिर आएगा 5. ठीक है, फिर आ जाएगा कितना 10. फिर आ जाएगा कितना 15. ठीक है, एफ आई की वैल्यू मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाए. देखो पेपर में आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इसमें देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखोगे. देखो एक बार मैं लिख देती हूँ. देखो ये डेटा हम निकालेंगे. ठीक है, इसमें देख के हमें पता चल जाएगा 5 5 का डिफरेंस है और 15 तक आएगा. ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख के पता चल रहा है कि 15 का डिफरेंस है. 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट डायरेक्ट ये वैल्यू लिखो, कितनी आ जाएगी 150. इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120. इसको करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 40. ठीक है, ये हो जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 75. ये कितना हो जाएगा 100. ये कितना हो जाएगा 225. ठीक है, अब देखो इनका टोटल करना है हमें. इसका भी टोटल चाहिए होगा, इसका भी टोटल चाहिए होगा. इसका टोटल करेंगे 10 20 20 और ये कितने हो जाएंगे 10 30. और ये कितना 40 40 और ये अगेन 10 हो जाएंगे 50 60 70 मतलब 75. ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे. देखो एक एक करके ऐसे ऐड ऑन नहीं करना है, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं. देखो 75 और 25 कितने हो जाएंगे 100 बनाते हैं. 100 ये हो गए, 100 ये और 200 ये, मतलब कितना हो जाएगा 400 ये. ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 200 मतलब 270. और 40 और करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 माइनस का. ये कितना का हो जाएगा टोटल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90. ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई. मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे समेशन एफ आई डी आई. इसको हम क्या लिखेंगे समेशन एफ आई. समझ आया. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है. अब देखो आगे इसने क्या बोला है, मीन एज हमारी निकालनी है. उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देती हूँ. क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन. समेशन क्या आएगा यहाँ पे एफ आई. ठीक है, तो लिख दो. एवरेज हमने पहले ही निकाल दिया था, कितना हो जाएगा ये 42. ठीक है, प्लस देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि 42 से ऊपर वैल्यू है, तो देखो ये ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, देख के पता चल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको देख के ये भी पता चल जाएगा कि ये नहीं है. ठीक है, वो कैसे, देखो अब क्या निकालना है, समेशन एफ आई डी आई निकाल लिया डिवाइड बाय समेशन एफ आई, मतलब 75. 90 डिवाइड बाय 75 तो 1 पे ही जाएगा, पहले 1 पॉइंट समथिंग पे. तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. कैसे, देखो जब आप ये निकालोगे ना, मैंने आपको जिस तरीके से बताया ये समझाने के लिए है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको. ठीक है ना, तो जब आप ये पूरा निकाल लोगे, इसका टोटल कर लोगे 90 आ जाएगा.
इसका टोटल करोगे 75 आएगा। आप इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आपको पता चल जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, और आपका जो एवरेज है वो आप पहले निकाल चुके हो 42 में ये ऐड करोगे मतलब 43 पॉइंट समथिंग। तो हमारा आंसर आ गया नंबर 4। देखो हम कितनी इजीली और कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इसको सोल्व कर पाए।